दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन लगभग 560 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की गति को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर इसकी स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। आज की इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। पिछले करीब 2 साल के दौरान कोरोना विषाणु की जैसी प्रकृति देखी गई और उसके स्वरूप में जैसे बदलाव देखे गए, उसके मद्देनज़र यह आशंका पहले से थी कि आने वाले दिनों में कभी भी इसका खतरा फिर बढ़ सकता है। अब ओमिक्रॉन नाम से कोरोना का जो नया बहुरूप उभरा है, उससे यही लगता है कि इस महामारी को लेकर जरा भी लापरवाही खतरे को कई गुना बढ़ा सकती है। हालांकि हाल के दिनों में संक्रमण के मामलों में लगातार कमी से राहत महसूस की जा रही थी। उम्मीद बंधने लगी थी कि अब कोरोना विषाणु की ताकत कमज़ोर पड़ने लगी है और आने वाले कुछ समय में लोग अपना सामान्य जीवन जी सकेंगे। इस राहत का आधार इसलिए भी मजबूत था कि देश भर में बाकी सावधानियों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण हो गया है। मगर अब फिर ओमिक्रॉन के रूप में जो खतरा मंडरा रहा है, वह कोरोना की पहली और दूसरी लहर की त्रासदी की याद दिला रहा है। चेंज। इसीलिए कोरोना के नए बहुरूप को लेकर दुनिया भर में चिंता फैल रही है और यही वजह है कि हमारे देश में भी केंद्र सरकार ने राज्यों से हर स्तर पर सावधानी बरतने, मास्क और साफ सफाई जैसे बचाव के उपाय अपनाने, परीक्षण बढ़ाने और संक्रमित मरीजों के इलाज सहित टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। साथ ही जोखिम वाले देशों के रूप में चिन्हित जगहों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर नज़र रखने का भी निर्देश दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से कहा है कि वे कोविड-19 के नए बहुरूप ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए निगरानी बढ़ाने, जन स्वास्थ्य मजबूत बनाने और आसान उपायों का पालन करने सहित टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर जोर दें। गौरतलब है कि कोरोना के इस नए बहुरूप का वैज्ञानिक नाम B1.1.529 रखा गया है और इसकी पहचान सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुई।
फिलहाल इसके खतरे का आकलन किया जा रहा है, लेकिन ब्रिटेन समेत सभी यूरोपीय देश दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल आदि से दूसरे देशों में जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। चेंज। इसकी मुख्य वजह यह है कि कोरोना विषाणु के प्रसार के सबसे शुरुआती दिनों में इसी सबसे जरूरी पहलू की अनदेखी करने के चलते इसके संक्रमण में विस्तार देखा गया था। इसलिए अब सबसे ज्यादा जोर इस पर दिया जा रहा है कि जहां से ओमिक्रॉन के फैसले की खबर आई है, वहां से दूसरे देशों में यात्रा करने वाले लोगों पर नजर रखी जाए। जाहिर है यह कोरोना के कहर के अनुभवों का सबक है और यह इस विषाणु की प्रकृति को देखते हुए अच्छा है कि हर स्तर पर सावधानी बरती जाए। लेकिन समस्या यह है कि इस महामारी की प्रकृति और असर के दायरे को देखने के बावजूद आम लोगों के बीच अपेक्षित स्तर पर सजगता नहीं देखी जाती है। एक ओर सरकार और स्वास्थ्य महकमे की ओर से कोरोना के बचाव को लेकर हर स्तर पर सावधानी बरतने की बात की जाती है, लेकिन इसके असर को कमजोर पड़ता देख कर आम लोग लापरवाही बरतने लगते हैं। कोरोना पर काबू पाने में बचाव के लिए जरूरी उपायों के साथ साथ टीकाकरण की काफी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन इतने भर से यह मान लेना जोखिम को न्योता देना होगा कि कोरोना कमजोर या खत्म हो गया है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।